अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ का अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह क्रिएशन एपिसोड 25 और फोर्थ पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मनीष सकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हे मुनिराज, गिरिराज गोवर्धन की सर्वप्रथम पूजा करने का श्रेय आपके भाग्य में था। इसके फलस्वरूप आपको श्री हरि चरणों में मुक्ति प्राप्त होगी। हे ब्रिजवासियों, आज तुम्हारा ये जन्म सफल हो गया। चारों ओर जहां तक हमारा पर्वत दिखाई देगा, वहां तक की भूमि सदा के लिए हरी भरी और सुफला रहेगी। हमारी संपदा सबके लिए है। यही हम पर्वतों का आदर्श है और यही हमारा संदेश भी है। देवराज इंद्र की जय हो। कहो, इस समय अकस्मात आने का कारण? क्षमा करें देवेंद्र, परंतु आप तक एक सूचना पहुंचाना अति आवश्यक था। सूचना? कैसी सूचना? प्रभु, इस वर्ष से धरती पर आपकी पूजा बंद कर दी गई है। क्या? धरती वालों ने हमारी पूजा बंद कर दी है? नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मृत्यु लोक में यह साहस कोई भी नहीं कर सकता। परंतु यह सत्य है महाराज। इस वर्ष गोकुल वालों ने अपने यज्ञ में आपका और देवताओं का भाग नहीं दिया। नहीं, ऐसी कुबुद्धि उन्हें किसने दी? जी नंद गोप का पुत्र है कृष्ण। उसी के कहने से उन्होंने आपकी पूजा त्याग गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। कृष्ण? जी हाँ, अभी तो बालक ही है। तुम्हारे कहने का अर्थ यही है कि अब वो देवताओं को छोड़कर पत्थरों और पहाड़ों की पूजा करेंगे? जी स्वामी, ऐसा ही निश्चय उन्होंने किया है। इन वन वन भटकने वाले गोपालों का इतना घमंड! सचमुच उन्हें तो धन का नशा हो गया है। इसके लिए उन्हें भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। तुम प्रलय करने वाले मेघों के नायक संवर्तक मेघ को तत्काल मेरे सामने उपस्थित करो। जो आज्ञा। देखो तो
एक साधारण मानवीय बालक के कहने पर उन्होंने देवताओं के राजा का भी तिरस्कार कर दिया। परंतु स्वामी, आपने तो कहा था कि कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। जब गर्भ में पधारे थे तब गर्भ स्तुति के लिए आप भी तो ब्रह्मा जी और श्री नारद के साथ मृत्युलोक में गए थे। आपको याद है ना? हाँ हाँ, हमें सब याद है शची, हमें सब याद है। परंतु हो सकता है कि हमने उस समय उन्हें पहचानने में भूल की हो, अथवा ये बालक जो कृष्ण कहलाता है ये कोई और है। क्योंकि यदि ये भगवान है तो इस प्रकार देवताओं का निरादर कभी नहीं कर सकता। और फिर राजा तो राजा होता है, स्वयं भगवान को भी स्वर्ग के राजा का आदर ही करना चाहिए। ये अवश्य कोई छलिया है जो देवराज की शक्ति को नहीं पहचानता। इस छल के दंड स्वरूप आज ये स्वयं भी मरेगा और उसके साथ साथ गोकुल के ये मूर्ख ग्वाले भी मरेंगे। देवराज इंद्र को सेवक का प्रणाम। सावर्तक, वृंदावन के हीर ग्वालों ने देवे देवेश्वर इंद्र की अवहेलना की है। उन सबको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्युलोक में फिर कोई और ऐसी धृष्टता करने का साहस भी न कर सके। तुम्हारे वो मेघ जो प्रलय के समय भयंकर वर्षा और तूफान के द्वारा सारी पृथ्वी और उसके जीवों का नाश कर देते हैं, आज प्रलय के उन्हीं बादलों को लेकर तुम सारे गोकुल का सर्वनाश कर दो। जिस धन संपत्ति पे उन्हें घमंड है उन सब का समूल नाश कर दो। मैं भी अपने अरावत पर तुम्हारे पीछे तुम्हारी मदद के लिए आता हूँ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। इससे एक बात सिद्ध होती है नंदराय जी कि हमारे कृष्ण के पास कोई दिव्य दृष्टि अवश्य है। गोवर्धन पर्वत में एक महान देवता का वास है, ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई। और तो और स्वयं गुरुदेव ने भी ये बात नहीं बताई, परंतु कृष्ण ने जैसे उसे प्रत्यक्ष देख लिया हो। स्वयं तो उसने देखा ही, परंतु सबसे बड़ी बात तो यह है नंदराय जी कि उसने तो हम सबको उनके दर्शन करा दिए। मैंने सोचा कि गोवर्धन पूजा की नई पद्धति सिखा रहा हूं, तो कुछ ऐसी लीला करूं जिससे गोवर्धन पर विश्वास दृढ़ हो जाए। अब तो ऐसा दृढ़ हो जाएगा कि युगों तक भक्त लोग आज के दिन गोवर्धन पूजा के लिए वृंदावन आते रहेंगे। हमारे लिए तो आज से ही ये सदा के लिए पूज्य हो गया है। जब इसे देखेंगे तो इसमें आपके देवरूप के दर्शन हो जाएंगे। आपके विरह में ये हमारे बहुत काम आएगा।
जी गाइस, और उन्होंने जो है वो उस वक़्त जो है वो पूर्ण हो चुकी थी, यज्ञ जो था गोवर्धन जी का। तो उसके बाद उन्होंने वरदान भी दिए और कहा कि जहाँ-जहाँ तक नज़र जा रही है, वहाँ-वहाँ तक जो जितने भी पर्वत हैं, वो सारे जो है हरे-भरे रहेंगे, फल देंगे, सब कुछ देंगे। तो गोकुल वासियों के लिए ये उन्होंने खुशखबरी दे दी। और उसके अलावा उन्होंने वो कुछ उपहार भी दिए, मेरे ख्याल में उपहार ही कहते हैं उनको। तो लेकिन ये है कि उसके बाद यज्ञ पूर्ण होने के बाद इंद्रदेव जो है वो इंद्रलोक में मतलब लेके गए। तो वहाँ पे वो जो इंद्र देवता हैं वो अपनी याशी में मगन हैं। अप्सराएँ जो हैं वहाँ पे नाच रही हैं, वो शराब में जो है शराब पी रहे हैं। तो वो मतलब इस चीज़ में मगन है, उनको कोई पता नहीं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लेकिन उनको एक जो है वो बताने के लिए आए वहाँ पे। तो उस वक़्त मैं ये सोच रहा था कि जब उन्होंने बताया तो वो कहते वो मतलब कि वो उस चीज़ में नहीं आए कि वो कृष्ण जी खुद कह रहे हैं उनको। तो मुझे लगा कि इनको पता था कि कृष्ण जी जो हैं वो उन्हीं का ही रूप है, श्री कृष्ण जी का। तो बालक रूप है वो। तो लेकिन वहाँ पे मतलब कि ये दिखा रहा था कि जैसे उनको पता ही नहीं है उसको, ये फ़ील हो रहा था। तो लेकिन जब वो बाद में उनकी जो पत्नी थी, सच्ची मेरे ख़्याल नाम उनका, तो उन्होंने जब ये सारी बात की तो फिर वो कहते हैं कि वो नहीं हो सकते। क्योंकि मतलब इसके ख़्याल में ये है कि वो होते तो मेरी पूजा से ना रोकते, मेरे यज्ञ से उनको ना कभी भी रोकते। और तो लेकिन ये है कि उन्होंने इनका अहंकार जो है वो तोड़ना था। लेकिन इनको अभी भी अपने अहंकार में इतने डूबे हुए हैं कि इनको नज़र नहीं आ रहा कि श्री कृष्ण जी के रूप ने ही जो है वो ये सारा कुछ करवाने का कहा। कहते हैं कि वो छलिया है, वो कोई फेक है, मतलब वो नहीं है, ओरिजिनल है। हमें जो है वो गलतफ़हमी हो गई थी। तो फिर जो है वो समझ आया कि उस वक़्त इसको पता था, लेकिन अभी जो है वो अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ है कि इसकी बुद्धि जो है वो काम करना छोड़ गई है और इसको समझ ही नहीं आ रही कि ये वो मतलब सही है या कि मतलब कि फेक है। इन इसको समझ ही नहीं है, ये फेक समझ रहा है। अब प्रहार किया हुआ है पूरे गोकुल वासियों पे। तो वो काली आंधी जो है उसको भेजा है आप बादलों के साथ, और वो मतलब तबाही मचा रहे हैं वहाँ पे। जी यहाँ पे जो है इंद्रदेव को दिखाया गया है। भाई वही जो अक्सर सुनने को मिलता है उसके बारे में कि मतलब नजरा भी हुई और मतलब अय्याश और वैसी तबीयत वाला और ऊपर से जो है अहंकारी भी है। मतलब जिस तरह उसका गुप्तचर आया है और बात की है कि वहाँ पे आपकी पूजा नहीं चल रही और अभी स्ट्रेट अवे डिनाई कर रहा है। मतलब उस वक़्त तो श्री कृष्ण जी जब जल के धरती के ऊपर आए थे, तो वो खुशियाँ मना रहे थे, उनमें इंद्रदेव भी शामिल था और ये उस वक़्त वहीं पे था। और अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा डिनाई कर रहा है, इस चीज़ को रद्द कर रहा है, हालाँकि अब उसकी पत्नी बोल भी रही है कि आप वहाँ पे थे, खुश थे, हमें भी बीच में शॉक लगा कि ऐसे पता होना चाहिए, ये इतना हाइप क्यों हो रहा है? बजाय इसके कि लड़ने की और ये इस अहंकार में आने के, इसको जाके जो है वो क्षमा माँगनी चाहिए और पूछना चाहिए श्री कृष्ण जी से कि क्या गलती हुई, तो मेरी पूजा नहीं हो रही। उसके बरक्स ये मतलब प्रहार कर रहा है गोकुल के वासियों के ऊपर और अपने एक क्या लें कि उसका नाम मुझे याद नहीं है अब। वो बादल और बारिश बरसाने वाला जो है एक क्या लें कि राक्षसी है, उसको बुलाया है और उसको ऑर्डर दिए हैं कि मतलब तहस-नहस कर दो गोकुल को, उनको भी पता चले। और मतलब उन्होंने हुक्म अदौली की है, मतलब मेरी पूजा नहीं की है। और वो उन्हें ये भी कहा है और एट द एंड ये भी कह रहा है कि मैं अपने इरावत के ऊपर बैठ के वहाँ पे तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हारी सपोर्ट में ही हूँ। और उसने तो अपना प्रहार आके शुरू कर दिया। नीचे बैठ के जो है वो कह लें कि नंद राय जी और सारे जो है वो बातचीत कर रहे थे इसी शीशे के ऊपर। और श्री कृष्ण जी जो हैं वो उन्होंने कहा कि मेरी ये लीला ही है, मतलब मैंने ये लीला रचाई है। तो राधा जी कह रही हैं कि अब तो जो है जो भी आएगा वो वृंदावन में वो
क्या नाम है गोवर्धन 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 पर्वत जो है उसकी पूजा जो है वो करके जाएगा। तो अभी ये बातचीत चल रही थी, उसी दौरान ही ये जो है वो नहीं, आंधी। उन्होंने जो मेन बात कही है ना, उन्होंने ये कहा है कि जब आपके साथ जुदाई हो जाएगी ना, आप यहाँ से चले जाएंगे, तो चले ये एक अच्छा हो गया कि उनकी जो मतलब निशानी। जो मतलब शक्ल है वो सेम सेम आप छवि। सब मिलती है, तो चले मैं उनके दर्शन कर लिया करूंगी इधर आके। हाँ, गोवर्धन पर्वत में आपकी छवि नजर आ जाएगा। मतलब एक जैसे दिखते नो डाउट। तो बहरहाल वो हमला हो चुका है और हमला काफ़ी भयानक है। और मतलब बस्ती वाले जो है पहले उनके ऊपर आंधी और फिर बारिश और उसके बाद पानी जो है वो मतलब इकट्ठा हो गया वहाँ पे, सैलाब की सूरत मतलब हो चली है और हर चीज़ जो है वो बह रही है, लोग डूब रहे हैं उसमें। तो अभी श्री कृष्ण जी जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब वो मतलब किस तरह हैंडल करते हैं, वो क्या नाम है, इंद्र देव जो है ऊपर बैठे हुए, उसके हाथ में वज्र भी है, लेकिन मेरे ख्याल में वो बिजली बरसा रहा है। और आंधी जो है और बारिश जो है, तूफान जो है, वो उसका व्यक्ति जो उसने भेजा हुआ है वो शक्तिशाली क्या नाम कि वो बरसा रहा है। मगर वो सिचुएशन जो है उनके लिए मुश्किल है इस वक्त। देखते हैं क्या सिचुएशन होती है आगे। बिल्कुल। जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्लीज।